स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जो अल्कली मेटल्स हैं हमारे पास, लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम वगैरह जो है, इनके वैलेंस शेल में जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस शेल आपको पता है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और जब हमने इन शेल्स, इन जो है वो एलिमेंट्स जो है उनके स्पेक्ट्रम को देखा तो उसमें डबलेट लाइंस आ रही थी, सिंगल लाइन नहीं थी आ रही, क्या आ रही थी? डबलेट लाइन जो है बेटा, डबलेट लाइन जो है ना उनकी फॉर्मेशन हो रही थी। तो बेटा फिर जो है सिर्फ उन 3 क्वांटम नंबर से जो है वो जस्टिफाई नहीं थी हो रही डबलेट लाइन, तो हमें एक और क्वांटम नंबर की पड़ गई जरूरत, और बेटा उसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। एक्चुअली जो है ये डबलेट लाइंस की फॉर्मेशन की रीजन क्या है? बेटा देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है ऐसे, आपने जहाज देखा होना है, जो जितने भी हमारे पास कमर्शियल एयरलाइंस हैं, वो जहाज जो है उड़ा है और ऐसे ही जो है ना हो जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे नहीं जा रहे कि फॉर एग्जांपल ऐसे इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही जा रहा है, ये घूम रहा है ऐसे घूम रहा है, ठीक है, बल्कि जब वो बेटा ये न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है, साथ में ये अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव करना शुरू करता है। ये क्या करता है? अपने एक्सिस के गिर्द भी जो है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये अपने एक्सिस के गिर्द भी जो है ना वो रोटेट करना शुरू कर देता है। ये फॉर एग्जांपल एक्सिस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने एक्सिस के अराउंड भी ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द को ऐसे मूव कर रहा है, साथ में ये अपने एक्सिस के अलोंग भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और इसकी डायरेक्शन जो है बेटा या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है अगर, तो बेटा दूसरे की क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो दूसरे के का क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ओवरऑल जो एटम है वो न्यूट्रल हो। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं इन एक एटम की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की, तो बेटा ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज क्या है कि बेटा ये क्या है? ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ आए, ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक और इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की है और इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन आ रही है तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? +1/2। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है? +1/2 और क्लॉकवाइज के लिए क्या है? -1/2। ठीक हो गया जी। अगर फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एनर्जी लेवल कौन सा है? 1 है। एनर्जी लेवल कौन सा है? 1 है। तो L की वैल्यू तो क्या होती है? 0, ठीक है। L की वैल्यू क्या होती है? 0। और ऑर्बिटल कौन, सबशेल कौन सा होता है आपका? S होता है। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इनकी एक की स्पिन क्या होगी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी की क्या होगी? क्लॉकवाइज। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एनर्जी लेवल क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। L की वैल्यू तो क्या होगी? 1 होगी और बेटा P होगा ऑर्बिटल आपका, ठीक है। और P कौन सा हो सकता है? P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। लेकिन अभी हमने इनकी स्पेस में ओरिएंटेशन पढ़ी है, एक X होगा, एक Y होगा और एक कौन सा होगा? Z होगा। एक की ओरिएंटेशन क्या होगी? क्लॉकवाइज, और एक की क्या होगी? एक की क्या होगी? क्लॉकवाइज और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया जी। बेटा इनकी ओरिएंटेशन क्या हो सकती है? या तो +1
1/2 या -1/2, ये ओरिएंटेशन जो है वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। ठीक हो गया जी। बेटा इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है जी। बेटा ये डबलेट लाइंस किस वजह से आ रही हैं? इनकी स्पिन की वजह से आ रही है। एक तो इनके एक्सिस के अराउंड स्पिन की वजह से आ रही है, और दूसरी जो न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पिन है उसकी वजह से यहाँ पे डबलेट लाइन जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक हो गया जी। ये है बेटा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा इसके साथ में छोटा सा एक टॉपिक जो है ना वो आपको करवाना चाह रहा हूँ, वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन बात सुन ले, अगर तो आप शेप ऑफ ऑर्बिटल जैसे मैं करवाना चाह रहा हूँ वैसे करें तो बेटा फिर तो बड़ा इजी है। लेकिन अगर आपने बुक से करना है तो आपने कंफ्यूज ही रहना है, परेशान ही रहना है। बेटा फॉर एग्जांपल शेप ऑफ ऑर्बिटल है, ये देखिए, ये अभी आप ड्रॉ कर ले। शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है बेटा देखें, एक तो है एस ऑर्बिटल है। एस का हमने बात बताई थी कि स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल की अगर बात करें तो बेटा ये क्या होता है? ये एटम का न्यूक्लियस है और ये एटम है, स्फेरिकल इन शेप होता है। यहाँ पे बेटा नोडल प्लेन का हमें पहले ही पता है, नोडल सरफेस का पहले ही पता है। एस ऑर्बिटल की बोले बंदा कोई भी शेप बनाओ तो आपने ये शेप बना देनी है। आपसे बंदा पूछे जी बना दो पी ऑर्बिटल जो है उनकी शेप बनाओ, तो आपको पता है पी ऑर्बिटल कौन कौन सी है? एक पी एक्स है, एक वाई है और एक कौन सा जी है। ये तीन डीजेनरेटिव ऑर्बिटल है। तो बेटा पी एक्स अगर बनाना चाह रहे हो आप एक एक्स एक्सिस बनाओ और एक वाई एक्सिस बनाओ। ठीक है, ये एक्स आ गया आपका, ये वाई आ गया। तो आपने क्या करना है? इसे एक्स के ऊपर ऐसे बना देना है, ऐसे डंबल ऐसे बना देना है, ये पी एक्स हो गया। ठीक है। अगर आप बेटा पी वाई बनाना चाह रहे हो, इधर देखो ना बेटा, इधर देखो, पी वाई है तो ये x है और ये y है। जो एक्सिस आपने नाम दिया है पी वाई बना रहे हैं तो आपने इसको पी वाई के ऊपर डंबल बना देना है। अगर आप फॉर एग्जांपल पी जी ऑर्बिटल बना रहे हो तो बेटा इन दोनों में से किसी को भी z कह सकते हैं ना। ये x बोल दो, इसे z ऑर्बिटल बोल दो, तो इसे z ऑर्बिटल के ऊपर ऐसे बना दो। बेटा देखिए नॉर्मली आप ऐसे लिखते हो ना, ये z ऑर्बिटल है, ये y लिखते हो, ये x। आप किसी को भी, क्योंकि सारे एक दूसरे पर एक एंगल पर है, 90 एंगल पर है ना, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो मैंने इसको y वो z बोल दिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, एंगल तो उतना ही है। अब जो डिफिकल्टी आती है बच्चों को बनाने में वो d ऑर्बिटल्स पे आती है। वो कैसे? अब फॉर एग्जांपल आप देखते हैं बुक के ऊपर d ऑर्बिटल्स जो हैं वो बेटा 3 है। 3 देखें कौन कौन से? 5 है ना, dxy, dyz और dzx, ये तो तीनों एक जैसे हैं। ये इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, एक्सिस के दरमियान होते हैं। और ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर ये एक्सिस के ऊपर होते हैं ऑर्बिटल्स। अब इनका बनाना बड़ा आसान है, बच्चे इन पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने xy बनाना है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x और ये कौन सा हो गया? y एक्सिस। x और y बनाना ना, ये देखिए dxy, तो मैंने x एक्सिस के दरमियान में डंबल एक बना दिया और एक y एक्सिस के दरमियान बना दिया, dxy हो गया। अब मैं बनाना चाहता हूँ dyz, ये ले जी, ये x एक्सिस और y एक्सिस, dyz ऑर्बिटल हो गया, dyz ऑर्बिटल हो गया, dyz ऑर्बिटल हो गया। बेटा ये देखो, ये भी बिल्कुल, एक को y ऑर्बिटल बोल दो और एक को z ऑर्बिटल बोल देना है। ठीक है, एक को y ऑर्बिटल बोलना है और एक को z ऑर्बिटल बोलना है। बेटा ये बनाने हैं इन बिटवीन एक्सिस। देखें ऑर्बिटल शेप इसकी और इसकी सिमिलर है, सिर्फ हमने एक्सिस के नेम चेंज किए हैं। तीसरा कौन सा रह गया बेटा? dzx, ये बेटा z ऑर्बिटल हो गया, एक्सिस हो गया ये y, ये बेटा इधर आ गया dz और x आ गया ऑर्बिटल। बेटा दो ऑर्बिटल रह गए, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इनको बेटा हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए जरा बेटा, ये जरा गौर करें जरा, ये बेटा ये देखिए dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये बेटा जो x स्क्वायर और y स्क्वायर वाले जो हैं ये एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल है। ये देखें x एक्सिस और ये वाला हो गया y एक्सिस।
आपने बेटा इसको इसके ऊपर ड्रॉ कर देना x और ये y के ऊपर, ये आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया, ठीक है। और dz स्क्वायर आपने बनाना है तो बेटा ऐसे ही बनाना है, ये वाला आपका z ऑर्बिटल है, ये कोई भी x बोल दे या y बोल दे, आपने इसको ऐसे बनाना है इसके ऊपर और यहाँ पे एक इसे रिंग चढ़ा देनी है, अंगूठी बढ़ा चढ़ा देनी है, ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल। बेटा अगर आप इन ऑर्बिटल को ऐसे याद करोगे तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी, भूलेंगे कभी भी नहीं, ठीक है। और बेटा काइंडली जो है बेटा कंसेप्ट को यूज भी करें, इसको ऐसे नहीं है कि हम बना रहे हैं वीडियोस और बनाते जा रहे हैं, ये हेक्टिक रूटीन ना हो हमारी, इससे कुछ ना कुछ आपके टेस्टों में मुझे नजर आए, ठीक है। बाकी बेटा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।